क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेल। सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? प्लांट सेल क्या होता है? एनिमल सेल क्या होता है? आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल कंपोनेंट। प्लांट सेल का हो या एनिमल सेल का हो, हम क्या पढ़ेंगे? सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट का मतलब होता है सेल ऑर्गेनल। जैसे कि ये क्या है? सेल है। सेल क्या है? ये सेल है। किससे बना है? सबसे ऊपर इसका क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल किसमें है? प्लांट सेल, एनिमल सेल किसमें है? सेल वॉल किसमें है? प्लांट सेल में रहता है सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनका हम एक एक का अच्छे से डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक को अच्छे से स्टडी करेंगे कि इनका क्या रोल है, मतलब सेल में कौन क्या क्या फंक्शन है, किसका मतलब क्या क्या रोल है सेल में। एक एक कंपोनेंट के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। हमने देखा था पिछले क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर, क्या क्या अंतर होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जिसके कारण से प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है जबकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दूसरा अंतर क्या पढ़े थे कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जिनके कारण से वो क्या रहता है? कठोर रहता है, जबकि एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं पाया जाता जिसके कारण वह कठोर नहीं होता। और तीसरा अंतर क्या देखे थे? क्या देखे थे? वैक्यूल्स एक रहता है किसमें? प्लांट सेल में। इसमें कितना रहता है? बहुत सारे रहते हैं और टेम्पोररी रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? एक रहते हैं और परमानेंट रहते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़े थे? इसके अलावा पढ़े थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट रहता है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में नहीं रहता। एक एक कंपोनेंट है उसको डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे इस क्लास में, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है सेल। सेल क्या होता है? सेल में कंपोनेंट कैसे रहता है देखते हैं। ये क्या होता है? एक सेल है, ठीक है ना? क्या है? एक सेल है। सबसे ऊपर सेल के ऊपर, सेल में कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं? टोटल 3 कंपोनेंट। सेल 1 2 3। हम इस क्लास में पढ़ेंगे सेल। सेल क्या होता है? सबसे ऊपर रहता है सेल वॉल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है जिस प्रकार से इसमें पाया जाता है छोटे छोटे प्लांट से मिलकर बना होता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में छोटे छोटे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ग्रुप से पाया जाता है। छोटे छोटे सेल मिलकर सेल वॉल टिश्यू बनाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट में क्या है? बॉडी का निर्माण करते हैं। मतलब सेल को बाउंड्री, कौन उसको बाउंड्री से प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन उसका बाउंड्री बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बाउंड्री है। क्या क्या होता है सेल बाउंड्री में? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जब एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम आउटलाइन देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे। एक दूसरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। आप देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक सेल होता है। सेल के बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और सेल, ये मेम्ब्रेन, ये लड़का है, जितने भी द्रव मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे? इसका जब एक छोटा सा इसका पार्ट निकाले तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन या फिर इसका अंग। सेल वॉल या फिर सेल और तोड़ेंगे इसका के बीच में जितने भी एक छोटा पार्ट निकालेंगे उसको मटेरियल भरे हुए हैं, सिस्टम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। साइटोप्लाज्म और तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको ऑर्गन बोलेंगे। जैसे ये दो टाइप से ऑर्गन निकाले हैं, बांट सकते हैं। पहला तोड़ेंगे बोलेंगे हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म लिक्विड पार्ट जब होते हैं और तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सेल। सेल। और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल। सेल वॉल के बीच में डेफिनेशन क्या होता है? मटेरियल यहाँ पे भरे होंगे उसको क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ बॉडी। कहने का मतलब है कि हमारे ट्रोपोप्लाज्म सभी सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर बनाता है और जो हमारी बॉडी को फंक्शन करवाता है, मतलब काम करता है, जिससे मिलकर हमारा बॉडी बनता है और हमारा बॉडी और काम करता है, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम हो गया। ये सब सेल एक एक को क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल। इसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल। समझ आ गया? हाइलोप्लाज्मा किसको बोलते हैं? लिक्विड पार्ट। और ट्रोपोप्लाज्मा पहले मैं बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। एक छोटा सा अब क्या बताऊंगा, तीसरा आता है उसी कहानी के बेस पे कंपोनेंट है तीसरा 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे। क्या बोलते हैं? जो सेल का डिस्कवरी किसने किया था? कहते हैं पहले सेल को न्यूक्लियस। इसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर उस जेनेटिक मटेरियल पे याद करेंगे।
तो मास्टर कंट्रोल कहानी सेल शुरू होती है। मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल साइंटिस्ट मतलब है ये एंटोन वॉन पूरे लीवेनहॉफ सेल में, इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है और इन्हीं से पूरा साइंटिस्ट सेल है कंट्रोल एंटोन होता है, वॉन इसमें लीवेनहॉफ जेनेटिक जो मटेरियल माइक्रोस्कोप डीएनए लेके पाया यहाँ जाता पे है, बैठे हुए हैं। और एक ठीक है ना, साइंटिस्ट थे इसी से रॉबर्ट कंट्रोल होता है। हुक। ये कौन सा ये क्या तीसरा करते थे, कंपोनेंट हो गया। 1665 की बात कंपोनेंट है। सेल बाउंड्री, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, साइटोप्लाज्म और सबसे न्यूक्लियस। पहले अब हम माइक्रोस्कोप का साइटोप्लाज्म खोज किया किसको था। बोलते हैं, सेल क्या वॉल किए थे? और न्यूक्लियस के बीच के जितने भी द्रव मटेरियल है उसको क्या और बोलते हैं, माइक्रोस्कोप में हमेशा कुछ ना साइटोप्लाज्म कुछ वो बोलते हैं। देखते रहते थे। अब आता है और एक और टर्मिनोलॉजी आता है कि जब प्रोटोप्लाज्म किसको कुछ ना बोलते कुछ हैं। खोजते तो रहते थे पूरे और सेल बाकी के अंदर साइंटिस्ट को जितने बताते सबको थे एक साथ कि मैंने जितने भी आज ये न्यूक्लियस देखा, भी उसी में आ मैंने जाएगा, आज वो देखा। साइटोप्लाज्म कुछ भी ना आएगा। कुछ देख के उसको हमेशा आते बोलते थे हैं और प्रोटोप्लाज्म बाकी लोगों को बोलते हैं। क्या बताते बोलते थे हैं, कि प्रोटोप्लाज्म। मैंने आज इनका खोज किया, उनका खोज किया। तो सभी लोग उनको देखना चाहते थे, लेकिन ये और इसको एंटोन क्या वॉन बोलते लीवेनहॉफ हैं, थे, यहाँ से यहाँ अपना तक को क्या बोलते माइक्रोस्कोप हैं, किसी यहाँ को से देता यहाँ नहीं तक था। को बोलते इनका हैं कहना था कि साइटोप्लाज्म। इनको बनाया मैं हूँ, पूरे को सेल के अंदर जितने इनको भी सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, अंदर जितने किसी भी को है सबको क्या बोलते देखने हैं, नहीं देते थे। प्रोटोप्लाज्म। और तब क्या हुआ, न्यूक्लियस सब के साइंटिस्ट लोग अंदर मिलके जितने भी बोले, अंदर रॉबर्ट भरे हुए हुक से मटेरियल बोले है कि उसको आप क्या बोलेंगे, कुछ करो, न्यूक्लियोप्लाज्म, ताकि हम लोग भी इसमें कुछ कर सके, क्या चीज ये खोजे हैं देख सके। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। हुक अपना दिमाग लगाया प्रोटोप्लाज्म और किसको बोलेंगे, जिस टाइप से एक दूरबीन से देखते हैं तो सेल छोटा सा वॉल, कोई चीज लिखा रहता है वो बड़ा दिखता है, घिरा या फिर हुआ कुछ सेल छोटे से मेम्ब्रेन है, टुकड़े को उसके दूरबीन से अंदर देखेंगे जितने तो वो भी क्या दिखता है, पदार्थ बड़ा भरे हुए दिखता हैं है। उसको तो प्रोटोप्लाज्म इन्होंने बोलेंगे। क्या किया, न्यूक्लियस दो के अंदर दूरबीन जितने भी भरे होंगे दूरबीन उसको को एक न्यूक्लियोप्लाज्म साथ बोलेंगे। जोड़ दिया, दो और लेंस को एक साथ न्यूक्लियस जोड़ और दिया, सेल वॉल के और दो बीच में लेंस को जितने एक भी साथ जोड़ते हैं तो लिक्विड उसको क्या बोलते मटेरियल हैं, और सेल कंपाउंड ऑर्गेनेल्स है, सबको माइक्रोस्कोप। एक साथ तो साइटोप्लाज्म इन्होंने क्या बोलेंगे। किया, दो लेंस को समझ आया एक यहाँ साथ तक। जोड़ दिए और उसके बाद देखे तो उससे कंपोनेंट छोटे ऑफ से सेल छोटे तीन टाइप जितने होते हैं, सूक्ष्म कण हैं सेल बाउंड्री, सभी नजर आना चालू हो गया। अब एक एक को हम तो बारी बारी से अब बात आती है समझते कि हैं। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने। सबसे पहले माइक्रोस्कोप इसको मैंने बता दिया था, जितने भी सेल ऑर्गेनल है लीवेनहॉफ, अलग से यहाँ पे इसलिए इसको दिखा क्या दिया बोलते गया हैं, है। फादर ऑफ साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल, माइक्रोस्कोप, या फिर बोला जाए कि साइटोप्लाज्म है, माइक्रोस्कोप का खोज ये किसने न्यू- किया, ये क्या है, तो आएगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा है। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। सब एक एक करके सबको हम देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, एक सेल को सेल देखे वॉल। थे, जीवित सबसे कोशिका पहला को कौन देखा सा आता था। है तो कंपोनेंट, क्वेश्चन सेल इसने वॉल। जो सेल वॉल अपना किसमें पाया माइक्रोस्कोप जाता में है, देखे थे उसमें प्लांट सेल जीवित में पाया कोशिका जाता को है। देखे थे। सेल वॉल तो क्वेश्चन अगर आता है पाए कि जाने के जीवित कारण क्या कोशिका रहता है, को प्लांट सबसे सेल पहले कैसा रहता है, किसने देखा, कठोर रहता है। तो आएगा तो आंसर देखते हैं कौन सेल आएगा, वॉल होता कैसे है। एंटोन वॉन इसका लीवेनहॉफ। देखो, और माइक्रोस्कोप सबसे पहला खोज किया था सेल तो वॉल सबसे इसको क्या काफी बोलते हैं, मोटी होती है। फादर कैसी ऑफ होती है सेल वॉल, माइक्रोबायोलॉजी, काफी मोटी फादर ऑफ होती है। माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे, एंटोन वॉन डेड लीवेनहॉफ। सेल का बना रहता है, और किसका जीवित बना रहता है, कोशिका मृत की खोज कोशिका का बना किसने होता की थी, है। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। पहला इंपॉर्टेंट फादर क्या ऑफ है, माइक्रोस्कोप की बात होगी तो कौन आएगा, डेड सेल का बना होता है, एंटोन वॉन नॉन लीवेनहॉफ। इलास्टिक अब होता है। इलास्टिक का दो मतलब लेंस होता है को मिला के लचीला, जो और छोटे से सेल जो क्या सेल रहता है लचीला उसको जब बिल्कुल भी ये नहीं एंटोन वॉन रहता है। लीवेनहॉफ देखे थे तो छोटे छोटे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये उसको काफी देखने के लिए दो मजबूत लेंस रहता को है। आपस सेल वॉल में क्या एक रहता है, साथ काफी मिलाया, मजबूत रहता है। रॉबर्ट हुक। तो अब बात आती है सेल वॉल की जब भी रॉबर्ट बात हो, हुक ने दुनिया में सबसे पहले सेल क्या वॉल खोजा, याद रखना सिर्फ तीन कंपाउंड जगह पाया जाता है। माइक्रोस्कोप कहाँ की कहाँ पे खोज पाया जाता है, किसने की? एक अगर बैक्टीरिया क्वेश्चन आएगा तो के अंदर सेल आंसर वॉल क्या पाया आएगा? जाता है, रॉबर्ट दूसरा कहाँ हुक। पे पाया जाता है, दो प्लांट लेंस के को अंदर एक सेल में वॉल पाया मिलाकर जाता है, उससे और तीसरा देखे क्या कौन देखे थे, फंगस के अंदर रॉबर्ट सेल हुक वॉल में। पाया जाता है। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा किया जाता है यहाँ पे, प्लांट का में सेल जो वॉल उनका किसका बना छिलका होता रहता है ना, मृत प्लांट का सेल वॉल किसका उसको बना लिए होता है, और उसको बैक्टीरिया अपने का सेल कंपाउंड वॉल किसका माइक्रोस्कोप बना में होता देखे, है। तब तो देखते हैं प्लांट का सेल वॉल उनका किसका जो बनाता है, डेड सेल था सेल्यूलोज। उसके चारों मेजर ओर सेल वॉल दिखा। सेल्यूलोज। तो अगर क्वेश्चन उसके आएगा सेल अलावा वॉल सबसे सबसे ज्यादा पहले सेल्यूलोज किसने ने खोजा, खोजा, उसके सेल अलावा वॉल केमिस्ट्री की बात की जाए तो कौन आएगा, रॉबर्ट सुबेरिन हुक का बना और होता है। अगर क्वेश्चन इसमें आएगा देखा था प्लांट कार का का सेल टिश्यू, वॉल कार का किसका टिश्यू बना क्या होता रहता है, है, मृत रहता ऑप्शन है। में तो मृत सेल्यूलोज, कोशिका की खोज हेमिसेल्यूलोज, किसने की, लिग्निन, अगर सुबेरिन क्वेश्चन सभी आएगा दे तो दे, कौन आएगा, तो प्राथमिकता मृत किसको कोशिका की देना है, खोज किसने की सेल्यूलोज थी, को। रॉबर्ट हुक लेकिन ने। अगर अब क्वेश्चन बात आ आता है जाए कोशिका प्लांट की का खोज किसने की, सेल वॉल किसका बना सेल रहता की है, खोज किसने की सेल्यूलोज, थी? और दे देगा यहाँ पे काइटिन, आंसर क्या और है, क्या आएगा, पेप्टिडोग्लाइकन रॉबर्ट हुक। ऑप्शन में देगा। सेल तब को किसको डिस्कवर मानना है, किसने किया था, सेल्यूलोज रॉबर्ट को। हुक ने। और अगर एक मृत क्वेश्चन कोशिका और की खोज बनता है, किसने अगर की थी, रॉबर्ट हुक सेल्यूलोज, ने। सेल हेमिसेल्यूलोज वॉल और की सुबेरिन खोज तीन किसने दे की दिया, थी, और रॉबर्ट चौथा हुक ने। ऑप्शन दे दिया कि उपयुक्त कंपाउंड सभी, माइक्रोस्कोप ऑल की ऑफ खोज दिस। किसने तो की थी? किसको मानना है, ऑल ऑफ दिस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेजर किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का रॉबर्ट बना रहता है। हुक
में। उसके बाद देखते हैं और बैक्टीरिया। यहाँ पे अगर बैक्टीरिया एक और इसमें आता है प्रोकैरियोटिक में, अल्प विकसित जीव है। तो इसमें इन्होंने सेल बैक्टीरिया का नाम सेल किसने वॉल दिया किसका था? बनाता सेल है? यही पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन का ये बनाता है। किसका उस टाइम बनाता क्या है? होते हैं? सेल को जब अपने पेप्टिडोग्लाइकन सेल का को बना जब रहता है। देखे तो फंगस कैसा का सेल दिखा? वॉल किसका जो बना रहता प्लांट है? सेल जो था काइटिन एक की बनी होती है। किसका बना इस रहता टाइप है? से दिखा था। काइटिन का बना कार्प होता है। टिश्यू को ये लेके जब सेल इंपॉर्टेंट को है, यहाँ देखे से थे तो तो इस इस टाइप आ से चुका है। हेक्सागोनल प्लांट शेप का में भी दिखे सेल थे। वॉल इसको बौद्ध धर्म में और फंगस का पूजा सेल वॉल करते हैं काइटिन का और बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसके अलावा सेल्यूला कहीं पे भी बोलते हैं सेल और वॉल इसी नहीं सेल्यूला मिलता। शब्द से सिर्फ इन्होंने तीन इनका जगह क्या सेल नाम वॉल रखा? मिलता है, सेल नाम बैक्टीरिया, दिया। ठीक है फंगस ना? और प्लांट में। सेल नाम किसने दिया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। और ये सेल वॉल का काम क्या है? फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। किसको? प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन करना।
किसका काम है? सेल वॉल का काम है। अब देखते हैं आगे, आगे क्या हुआ, रॉबर्ट ब्राउन आए। अब हम जानते हैं सेल अब के देखते हैं बीच में सेल क्या वॉल रहता हो गया, है, अब जिसमें देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। जेनेटिक सेल पदार्थ मेम्ब्रेन पाया क्या जाता है। होता क्या रहता है बीच में, सेल के बीच में? या पतली होती है। सेल वॉल क्या होता न्यूक्लियस की था? खोज किसने की मोटा थी? होता था। क्या होता था? 1831 में मोटा होता था। न्यूक्लियस ये क्या होता है? डिस्कवर किसने पतली किया था? होती है। सभी लिविंग रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल, सभी किसने किया था? रॉबर्ट लिविंग ब्राउन सेल में ने। क्या पाया जाता और है? यहीं सेल पे बात मेम्ब्रेन आती पाया है कि जाता है। कहाँ न्यूक्लियस पाया को जाता है? सबसे जितने पहले भी लिविंग देखा सेल किसने? है उसमें अगर क्या रहता क्वेश्चन आता है? है न्यूक्लियस सेल को वॉल सबसे पाया पहले जाता देखा है। किसने, तो कहानी में मैं बताया सेल था सबसे मेम्ब्रेन पाया पहले जाता है। जितने भी एंटोन लिविंग वॉन सेल है उसमें क्या लीवेनहाउट, पाया जाता है? जो क्या सेल कहते हैं, मेम्ब्रेन मछली पाया की जाता है। आंख में इलास्टिक होता है। न्यूक्लियस को सबसे सेल वॉल पहले क्या देखे था? थे, नॉन इलास्टिक देखे था। थे। लेकिन अगर कठोर था। डिस्कवरी की ये बात क्या हो है? तो मुलायम है। न्यूक्लियस और क्या रहता है? कौन आएगा इलास्टिक आंसर होता है। इसमें? रॉबर्ट ये ब्राउन आएगा। क्या रहता है? इलास्टिक रहता है, मुलायम रहता है, लचीला रहता है। सेल मेम्ब्रेन शब्द बात किसने आती दिया है था? सेल थ्योरी। नेगली एंड सेल थ्योरी किसने दिया? अगर क्वेश्चन क्रेमर आता ने। है सेल थ्योरी किसने प्लाज्मा दिया, मेम्ब्रेन तो शब्द क्या किसने आएगा? दिया था? सिल्डन लोअर एंड ने। सॉन। ये है यूनिट मेम्ब्रेन सिल्डन शब्द और ये किसने है दिया सॉन। था? इन्होंने सेल थ्योरी दिए थे। रॉबर्टसन ने। और सेल ये थ्योरी कुछ में क्या बताए थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल मेम्ब्रेन समझ आया? देखो दो इनका काम साइंटिस्ट क्या है? थे, सेल मेम्ब्रेन सिल्डन का और सॉन। प्रोटेक्ट सिल्डन करना, सेल को प्लांट सेल protect पर करना। रिसर्च कर रहे थे। सेल वॉल सिल्डन क्या थे था? प्लांट उसका सेल भी पर रिसर्च protect कर रहे थे करना। और सॉन ये थे इनके एनिमल सेल सेल पर रिसर्च मेम्ब्रेन कर के रहे थे। अंदर ही ये दोनों मिलकर सेल एक थ्योरी दी, ऑर्गेनल जिसको क्या कहते और हैं? सेल थ्योरी न्यूक्लियस के नाम से जाना सभी जाता है। present रहते इन्होंने हैं। इन समझ दोनों आ ने गया यहाँ मिलकर तक? क्या बताया देखते हैं। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, देखने में अलग अलग होते हैं पर बने सेल के ही होते हैं। क्या क्या इन्होंने? प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, अब आता देखने है में भले ही अलग सेल अलग होते हैं, मेम्ब्रेन। लेकिन अभी क्या देख बना रहे थे हम? सेल का सेल रहता है। मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट तो इन्होंने इस बोला। सेल मेम्ब्रेन और दूसरा पॉइंट क्या ऊपर क्या है? बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए। इन्होंने सेल को जो फंक्शनल अलग-अलग एंड थ्योरी दी है बायोलॉजिकल कि सेल यूनिट मेम्ब्रेन बताया। क्या सेल होता को है, क्या बताया? बताने की फंक्शनल बहुत और अलग सभी बायोलॉजिकल वैज्ञानिक यूनिट। अलग-अलग तीसरा बताने क्या की बोले? कोशिश की सेल कि में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। रेस्पिरेशन सबसे एंड पहला रिप्रोडक्शन होता थ्योरी है। किसने दिया सेल था? में रिप्रोडक्शन भी होता है और लिपोइडल उसमें मॉडल। श्वसन भी होता उसमें है। क्या बोला तीन था? पॉइंट क्या क्या बताया? प्लांट सेल किसने हो दिया या था? एनिमल सेल, ओवर्टन वो ने। दिखने में किसने भले ही दिया था? अलग अलग होंगे ओवर्टन लेकिन ने। बने सेल के इन्होंने रहते अपने हैं। मॉडल में कहा सेल मेम्ब्रेन फंक्शनल केवल और लिपिड की बनी बायोलॉजिकल होती है। यूनिट होता है। लिपिड और क्या बोले? लिपोइडल थ्योरी में क्या कहा था? रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सेल में सेल पाया जाता है। मेम्ब्रेन खाली किसका बना ये रहता है? थ्योरी लिपिड किसने का दिया बना था? रहता है। सिल्डन एंड सॉन ने। ये क्वेश्चन मॉडल आता है में अगर क्या सेल बताया? थ्योरी इसको किसने किसने दिया? बताया? आंसर ओवर्टन क्या ने आएगा? बताया। सिल्डन और एंड क्या बताया सॉन। कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना रहता है? खाली लिपिड का बना रहता है। उस टाइम पे पहला मॉडल दिए ओवर्टन ने। और अब क्या देखते बताया? हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी प्रोकैरियोटिक होती है। सेल ये और मॉडल यूकैरियोटिक रिजेक्ट सेल। हुआ। उसके यहाँ बाद से फिर हम से अपना मॉडल दिए। क्लास दूसरा चालू मॉडल करते कौन हैं। दिए? सैंडविच यहीं मॉडल। से हम सैंडविच समझना चालू मॉडल करेंगे किसने दिए? कि सेल होता क्या देवसन है। एंड सेल डेली। के दो ये टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक किसने सेल दिया था और सैंडविच मॉडल? यूकैरियोटिक सेल। देवसन एंड देखते हैं डेली। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इन्होंने क्या क्या देखते प्रोकैरियोटिक हैं? का मतलब इन्होंने होता है क्या दो प्रोटीन पिछड़े के हुए बीच में जीव, लिपिड की पिछड़े लेयर हुए होती जीव है। जैसे बैक्टीरिया ये हो क्या गया। है? और यूकैरियोटिक मतलब होता है कि प्रोटीन। दो प्रोटीन डेवलप्ड के जीव बीच में जैसे क्या रहता है? ये ऑल प्रोटीन का एनिमल लेयर हो सेल गया। और या प्लांट सेल, ये किसके बने होते हैं? इसके बीच में लिपिड का प्रोकैरियोटिक लेयर सेल से होता बने है। होते हैं। किसने और जो कहा? बैक्टीरिया किसके देवसन बने एंड होते हैं? डेली ने। जो एनिमल ये भी सेल समय के या साथ प्लांट सेल रिजेक्ट किसके हुआ। बने होते हैं? जो यूकैरियोटिक आज सेल के बने आज होते हम हैं। देख ये रहे कौन हैं। सा है? इसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक तीसरा सेल। थ्योरी और किसने दिया? तीसरा बैक्टीरिया का मॉडल सेल कहाँ पे किसका आया? बना होता है? ये क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक देवसन सेल एंड का डेली बना ने कौन होता सा है। मॉडल दिया? सैंडविच इन मॉडल। दोनों सैंडविच में मॉडल क्या कहता डिफरेंस है? देखते हैं कि क्या होता है। दो जो प्रोटीन के पिछड़े बीच हुए में जीव है, बैक्टीरिया एक है, लिपिड उसमें का अंदर लेयर क्या होता है। और हम लोगों का जो बॉडी बना है वो सेल क्या होता है। दोनों में हम देखते हैं, यहाँ पे अंतर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला और मेन पॉइंट तीसरा मॉडल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूनिट मेम्ब्रेन उसका मॉडल। जेनेटिक किसने मटेरियल। दिया? जेनेटिक मटेरियल हम ये लोगों भी की लगभग सेल सैंडविच एनिमल मॉडल के टाइप सेल से में था। और खूब वही यहाँ पे था सैंडविच मॉडल। इसमें कम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इन्होंने क्या बताया? दोनों में यहाँ पे सेल डिफरेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन मेजर डिफरेंट उसको यहाँ से पहले 50 देखते हैं, फिर एंगस्ट्रॉम उसके से बाद एक 215 डिफरेंट को एंगस्ट्रॉम डिस्कस तक करेंगे। होता है। पहले क्या यहाँ बताया? से थोड़ा सा इनकी समझते हैं। मोटाई, सेल की जेनेटिक मोटाई। मटेरियल यह हम लोगों के अंदर क्या क्या रहता है? बताया? डीएनए, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन क्रोमोसोम 50 एंगस्ट्रॉम कहाँ से पे रहता है? 250 न्यूक्लियस तक के मोटी अंदर होती रहता है। कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल। सेल तो मेम्ब्रेन हम के लोगों को थिकनेस मोटाई को जेनेटिक सबसे मटेरियल पहले रहता है। किसने बताया? किसने बताया? मटेरियल रहता है उसमें क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक में रॉबर्टसन। सर किसने बताया था? डीएनए रहता है। रॉबर्टसन। क्या रहता है? यूनिट मेम्ब्रेन डीएनए रहता है। दिया था? हम लोगों रॉबर्टसन में ने। क्या रहता है? लीनियर ये डीएनए भी रहता है इस टाइप से। रिजेक्ट हो गया तीनों मॉडल। और एक के क्या बाद
रहता एक है मॉडल है सेल मेम्ब्रेन क्या है?
एस इसको बताने के लिए एक के बाद एक मॉडल मॉडल आते गए, लेकिन सब रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अभी जो और हम लोग चल रहा है सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल रहता है उसमें क्या रहता है, आज हम 80 पढ़ते इस हैं। प्रकार के राइबोसोम रहते हैं, 80 इस प्रकार के राइबोसोम। वो है फ्लड मोजेक वायरस। पहला बेसिक डिफरेंस आज के टाइम में समझ आया पॉपुलर मॉडल कौन सा है। आज के टाइम का दूसरा मॉडल basic जिसे सब difference मानते इसमें रहता हैं है कि और और पॉपुलर है कौन सा मॉडल है, यहाँ फ्लड पे मोजेक जो मॉडल केंद्रक रहता है ये क्या रहता है, है। इसमें पूर्ण विकसित रहता है, और इसमें जो जिसको किसने न्यूक्लियर दिया रहता था, है वो सिंगर विकसित और नहीं निकोलसन रहता ने इसमें दिया था। न्यूक्लियर आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं सबसे रहता और पॉपुलर इसमें मॉडल न्यूक्लियर यही है। present रहता है। इन्होंने क्या तीसरा क्या कहा, basic फास्फोलिपिड difference के इसमें समुद्र के main बीच point में क्या है? प्रोटीन के बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। क्या क्या कहा, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और फास्फोलिपिड, हम लोगों के सेल में फ्लैजिला फास्फोलिपिड नहीं मतलब पाया ये जाता। फास्फोलिपिड हो गया। और फास्फोलिपिड का लाइन से समुद्र है देखते और हैं, उसमें चलो ये क्या क्या बर्फ है। का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा किसको बोला, प्रोटीन को, बर्फ का टुकड़ा तैरते दोनों में रहता है। यहाँ different पे ये देखो आइसबर्ग, फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, किसमें होते हैं, फास्फोलिपिड के समुद्र प्रोकैरियोटिक में मतलब क्या तैरता है, बैक्टीरियल सेल। प्रोटीन का बैक्टीरियल टुकड़ा सेल तैरता मतलब रहता जो है। डेवलप किसने नहीं कहा, है, उसमें क्या होता है, राइबोसोम 70 इस निकोलसन प्रकार के होते सबसे हैं। ज्यादा 70 इस आज प्रकार के डेट में राइबोसोम फेमस का जो मतलब मॉडल है, पॉपुलर ये मॉडल छोटे कौन सा होंगे है, फ्लड और मोजेक इसमें मॉडल। प्रोटीन इसमें सिंथेसिस कम होता ये है। फास्फोलिपिड, और हम लोगों के में तो लिक्विड होता है, यूकेरियोटिक लेकिन सेल में क्या होता है, राइबोसोम लिक्विड होता है। क्या होता है, 80 इस फास्फोलिपिड, प्रकार के रहते हैं, ये बड़े आकार के होते फास्फोलिपिड हैं क्या होता है, और लिक्विड प्रोटीन होता है। फिर ज्यादा इस बनते लिक्विड हैं। को स्टेबिलिटी कौन देता है, ये इनका क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है, तो कौन बैक्टीरिया देता है है इसको, और इनका स्टेबिलिटी एग्जाम्पल कौन देता है, प्लांट कोलेस्ट्रॉल देता है। जैसे हम लोगों का सेल है। सेकंड यहाँ क्या तक समझ बताया आ गया। इसमें क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है या फिर रिंग डीएनए, जो गोलाकार रहता है, इस टाइप से रिंग टाइप से डीएनए रहता है। और हम लोगों के अंदर जो अब डीएनए देखते रहता है हैं वो कैसा रहता है, तीसरा कंपोनेंट लीनियर डीएनए रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तीसरा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। न्यूक्लियस क्या होता है, डेवलप इसमें नहीं जितने होते। भी इसमें जितने न्यूक्लियस भी यहाँ यहाँ पे पे प्रोकैरियोटिक रहता है, उनके पॉइंट अंदर लिखा हूँ, न्यूक्लियस एक-एक पॉइंट वेल बहुत ही डिफाइंड नहीं important होता। है। लेकिन देखिए, हम लोगों में न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियस जो होता है वो मास्टर वेल कंट्रोल डिफाइंड ऑफ होता सेल है। होता है, मतलब उसमें पूरे इसको बॉडी क्या का बोलते कंट्रोल हैं, कौन करता है, incipient न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस। इसमें डीएनए और पाया इसको जाता क्या है। बोलते हैं हम लोग का, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। डीएनए, जो जेनेटिक डेवलप्ड होता है मटेरियल। पूरा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। और अनडेवलप्ड के क्या बोलते हैं, अब देखो, incipient सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने देखा, सबसे पहले न्यूक्लियस नहीं नहीं होता देखा है, था, और इसको क्या एंटोन बोलते वॉन हैं, लीवेनहॉफ ने। न्यूक्लियस बताया था पिछली क्लास में, एंटोन वॉन फ्लैजिला लीवेनहॉफ ने सबसे प्रोकैरियोटिक पहले में माइक्रोस्कोप फ्लैजिला खोजे थे, पाया जाता है, माइक्रोस्कोप खोजे और थे, हम लोगों के हमेशा अंदर कुछ न कुछ फ्लैजिला देखते नहीं रहते पाया थे। जाता है। तो मछली के डीएनए आंख में में कोई किसको देता था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं न्यूक्लियस को होता। देता था। छठवां पॉइंट क्या लिखा न्यूक्लियस है, क्या होता है, इसके डीएनए अंदर में कोई डीएनए हिस्टोन जेनेटिक प्रोटीन नहीं मटेरियल होता, होता है। किसमें, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में। जेनेटिक और डीएनए मटेरियल में होता है। हिस्टोन प्रोटीन अब होता है, देखते हैं इसको यूकेरियोटिक डिस्कवर में, किसने यानी कि किया हम था, लोगों के डिस्कवरी सेल की में। बात हो, अब ये हिस्टोन देखने प्रोटीन की क्या बात होता है, होगी तो सबसे जो पहले देखा कौन था, क्रोमोसोम न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्कवरी की क्रोमोसोम बात होगी बिखरे तो हुए डिस्कवरी रहते हैं, किसने डिस्कवर किया था, क्रोमेटिन रॉबर्ट जो ब्राउन ने बिखरे किया हुए था। पतले स्टडी बिखरे ऑफ हुए रहते हैं, न्यूक्लियस, वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस की बनाते हैं। स्टडी को कैसे क्या कहते क्रोमोसोम हैं, बनाते हैं, कैरियोलॉजी कंटिन्यू कहते कॉइलिंग हैं। करके मास्टर क्रोमोसोम कंट्रोल बनाते ऑफ द हैं। सेल, जो सेल का कॉइलिंग मास्टर किसमें कंट्रोल करता है, किसको हिस्टोन बोलते हैं, प्रोटीन के न्यूक्लियस ऑक्टोपर में को करते बोलते हैं। हैं। क्यों, इसको इसमें बोलते हैं जेनेटिक हिस्टोन मटेरियल प्रोटीन। पाया जाता इसी है में जो पूरे ये कंटिन्यू सेल कॉइलिंग को करते हैं और क्या बनाते हैं, कंट्रोल डीएनए क्या करता है। बनाते हैं, जितने भी सेल के प्रोटीन ऑर्गेनल है बनाते हैं उसको और कंट्रोल करता डीएनए है। क्या अब बनाता आता है, है कंटिन्यू मेम्ब्रेन डबल यूनिट होती डीएनए है, बनाता है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन बनाता है, में जो क्रोमेटिन मेम्ब्रेन और पाया कंटिन्यू जाता है कॉइलिंग वो डबल कर यूनिट करके होती है, क्या डबल बनाते हैं, मेम्ब्रेन का बना होता क्रोमोसोम है। बनाते पॉइंट क्या हैं। कह रहा है, जितना मोटे होते न्यूक्लियर जाएगा में जो उतना मेम्ब्रेन ये होती है वो आगे डबल बनेगा, यूनिट क्रोमोसोम होती है। मोटा अब होता है। इस पॉइंट ठीक है ना? से और याद आता है कि डबल लास्ट यूनिट पॉइंट जितने भी सेल के ऑर्गेनल है, सेल उसमें ऑर्गेनल डबल नहीं यूनिट होते, किसमें पाया जाता प्रोकैरियोटिक है, में मतलब डबल मेम्ब्रेन। सेल तो ऑर्गेनल जैसे याद रखना, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका भी सेल क्लोरोप्लास्ट, का गाल्गी साइज बॉडी, बड़ा है, सेल लाइसोसोम, ऑर्गेनल जिनका साइज बड़ा है, एंडोप्लाज्मिक जैसे हो गया रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितने भी सेल क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, और सेल न्यूक्लियस, कंपाउंड है, वो तीन प्रोकैरियोटिक ऐसे में नहीं पाया जाता। ऑर्गेनल जबकि है जिसका क्या रहता है, सारे सारे डबल मेम्ब्रेन पाया जाता सेल है। ऑर्गेनल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस बेसिक और डिफरेंस किसमें था प्रोकैरियोटिक और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों यूकेरियोटिक बड़े में। रहते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे कि अनडेवलप्ड आप लोग जीवों दुकान में जाते पाया हो, जाता किसी है, कोई जैसे और टमाटर लेने गए दुकान गए, डेवलप्ड जीवों तो में पाया एक जाता 2 है। किलो टमाटर मैंने ले लिए सबसे बेसिक और पॉइंट 1 यहाँ किलो पे का बताया जो था, थैला सबसे है ज्यादा उसमें जब important टमाटर point डालना है, रहता है तो क्या प्रोकैरियोटिक ज्यादा में क्या वजन होता पाया है तो क्या जाता करते है, हैं, एक पॉलीथीन के बाद प्रोकैरियोटिक दूसरा में पाया पॉलीथीन जाता डाल है देते हैं 70 डाल देते हैं इस प्रकार ना, के वैसे याद रखना। राइबोसोम जो और बड़ा है उसमें क्या रिंग पाया जाता DNA है, या डबल फिर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसको बोलते इसको हैं खाली याद करने के लिए रिंग बताया हूं DNA। ना,
जो या फिर बड़ा साइज का रहता है उसको सर्कुलर जब वो DNA टूटने लगता है तो और क्या करते 70 हैं इस दो प्रकार एक के बाद एक और झिल्ली लगा राइबोसोम देते पाया हैं। जाता वैसे है। याद यह करना है दोनों- इसमें डबल मेम्ब्रेन किस में पाया यही जाता है, दोनों क्लोरोप्लास्ट सेम टू में सेम पाया यही जाता दोनों है, क्या किस में और और किस में पाया जाता है, माइट्रोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसको हम माइट्रोकांड्रिया में आगे पाया जाता देखेंगे। है और अभी किस में तक पाया हम जाता लोग है, न्यूक्लियस। को ये इसके पता अलावा था कि ये जितने अगर ये भी सेल है सेल तो सेल के ऑर्गेनल अंदर है बीच सब में में न्यूक्लियस है सिंगल तो मेम्ब्रेन जेनेटिक पाया जाता मटेरियल है।
हमारा जितने जो भी जितना भी जेनेटिक तीनों के मटेरियल अलावा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जितने भी न्यूक्लियस ऑर्गेनल है में पाया उसमें क्या जाता है। रहता है, सिंगल साइटोप्लाज्म में जेनेटिक अब आता है नहीं पाया जाता है, ये हम लोग जान रहे थे। लेकिन बात आती है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में कहूँ अगर साइटोप्लाज्म में भी मेम्ब्रेन लेस जेनेटिक होता है, मटेरियल पाया ठीक है ना? जाता है। इतना दो याद जगह, रखना कहाँ है। पे? पहला माइट्रोकांडिया में पाया जाता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है जो प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है? मेम्ब्रेन क्या रहता है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस क्या पाया जाता है? सर्कुलर डिसकंटिन्यूअस डीएनए कहने का मतलब है, ये देखो ये क्या है, मेम्ब्रेन यही इस बात का प्रमाण है ये कि हम टूटा लोग टूटा, की यहाँ उत्पत्ति से किससे हुई है? टूटा, यहाँ से बैक्टीरिया टूटा, से हुई है। यहाँ से हम टूटा, लोग किससे यहाँ से पैदा टूटा, हुए हैं? इस बैक्टीरिया टाइप से। टूटा पहले टूटा, बैक्टीरिया से discontinuous ही होता हम है। लोग जितने भी डेवलप इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन उत्पत्ति हुई है, यही प्रमाण देता है। न्यूक्लियर जीव में जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियर में पोर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स। है। अब आता क्या है बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर एक टर्मिनोलॉजी है या फिर एक इसी को न्यूक्लियर जो टूटे हुए थे टर्म डिसकंटिन्यूअस है। होते हैं, इसी चित्र को साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर पोर इनहेरिटेंस कॉम्प्लेक्स क्या बोलते होता है? हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के कारण होता है, अगर इनहेरिटेंस क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है, इनहेरिटेंस होना न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन में, वंशानुगत ठीक है होना, ना? कोई भी न्यूक्लियर लक्षण साइटोप्लाज्म के कारण एक जनरेशन से दूसरे न्यूक्लियर जनरेशन में में जाना, आवागमन कोई भी के लिए लक्षण जिम्मेदार जिम्मेदार कौन होता है? अब न्यूक्लियर में आवागमन जेनेटिक कौन करेगा? मटेरियल के कारण। और जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर क्या रहता है? डीएनए केंद्रक में रहता होता है। है। ये न्यूक्लियस डीएनए में क्या होता है। करता है? ये अभी प्रोटीन तक हम लोग जान रहे थे करने के लिए क्या लेकिन बनाता है? साइटोप्लाज्मिक मैसेंजर इनहेरिटेंस आरएनए क्या बनाता है। कहता क्या है? बनाता है? जेनेटिक मैसेंजर मटेरियल आरएनए बनाता है। ये मैसेंजर माइटोकांड्रिया आरएनए इसी और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से निकल के क्लोरोप्लास्ट किसके पास के जाता है? कारण भी राइबोसोम के इनहेरिटेंस पास होते जाता हैं। है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम के पास जाता है तो क्या होता है? इनहेरिटेंस, क्योंकि राइबोसोम केंद्रक में और यहाँ से प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस सेल वॉल के होता है। बीच के जितने यहाँ भी से लिक्विड है, एमिनो द्रव एसिड है, का चैन उसको क्या निकलता बोलते हैं? है। साइटोप्लाज्म तो बोलते ये हैं। और इस साइटोप्लाज्म आवागमन के लिए कहने का मतलब है कि ये आरएनए किधर से बाहर जाता है? इनहेरिटेंस किधर से जाता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर जाता है। चलिए समझ आ गया ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से अब हम अभी आगे पढ़ेंगे देखते आगे, हैं। ठीक है ना? एक एक सेल कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। अभी हमारा काम था यहाँ पे समझना कि न्यूक्लियर पोर प्रोकैरियोटिक, क्या है, यूकैरियोटिक और सेल क्यों का दो रहता टाइप है, था, उसका काम दोनों क्या है, समझ आ गया। तो ठीक है ना? अब आता है प्लांट सेल, एनिमल सेल। दो टाइप से सेल होते हैं। आवागमन के लिए न्यूक्लियर पोर और कॉम्प्लेक्स एक होता जिम्मेदार है है। एनिमल सेल। एमआरएनए, लगभग टीआरएनए, सेल और और आरएनए एनिमल न्यूक्लियस में समान प्रेजेंट होते हैं। उसमें कुछ डिफरेंट न्यूक्लियस है, देखा जाता इसी है। के अंदर जैसे एमआरएनए, कुछ different क्या है टीआरएनए, उसको और देखेंगे हम। जैसे आरएनए प्रेजेंट पहला होते क्या है? हैं। क्लोरोप्लास्ट। डीएनए में चार्ज होता क्लोरोप्लास्ट है। किसमें ये होता है? प्लांट सेल में मेम्ब्रेन प्लांट न्यूक्लियस का हरा बाहर हरा आ गया, कलर का लेकिन क्यों दिखता है? डीएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए के में कारण। क्या होता है? ये भी प्लांट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना डीएनए भोजन में किससे चार्ज रहता तैयार है। करता है? ठीक है, क्लोरोफिल इतना से। पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट पॉइंट सेल है। में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जेनेटिक क्लोरोप्लास्ट मटेरियल पाया जाता है। जिसमें क्या करता है? फोटोसिंथेसिस इसी के कारण जेनेटिक मटेरियल के कारण ही एनिमल सेल के हमारा अंदर बॉडी नहीं पाया कंट्रोल जाता। होता है। पूरा रहस्य, हमारे पूरे बॉडी का रहस्य किसमें छुपा क्लोरोप्लास्ट रहता पाया है? जाता इसी है, पहला जेनेटिक पॉइंट। मटेरियल और डीएनए में। एनिमल सेल में ठीक क्लोरोप्लास्ट है, नहीं चलिए पाया अब जाता। आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंट एक और होता है सेल वॉल। प्लांट का सेल क्या रहता है? कठोर रहता है। प्लांट को छूने से हमको कठोर लगता है, लेकिन अब हम लोग का चौथा, सेल क्या रहता है? मुलायम रहता है। माइटोकांड्रिया। मुलायम क्यों रहता है हम लोग का माइटोकांड्रिया को सेल? क्या बोलते हैं? क्योंकि हम कोशिका लोग का के पावर अंदर हाउस। सेल क्या वॉल, बोलते हैं? सेल वॉल हम कोशिका लोग का के अंदर पावर हाउस। कोशिका का नहीं पाया पावर हाउस जाता। किसको बोलते हैं? प्लांट में माइटोकांड्रिया सेल वॉल पाया जाता है। माइटोकांड्रिया को ये बोलते क्या हैं। है? सेल पहले वॉल। देखते हैं कुछ साइंटिस्ट सेल जो वॉल, ये क्या है? इनका सेल नाम वॉल। दिए, उनको देखते हैं हम लोगों के बारी-बारी अंदर से कि क्या क्या बोले। सेल ठीक है ना? वॉल प्रेजेंट कोलिकर नहीं ने होता। सबसे इसके पहले कारण देखा क्या होता है? इंसेक्ट के हम लोग पंख का के जो बॉडी मसल रहता है में। नरम और रहता है। इन्हें प्लांट का बॉडी क्या रहता है? हार्ड रहता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल और किसने तीसरा कहा? different क्या है? कोलिकर ने। कहाँ देखा? इंसेक्ट के पंख में। अल्टमैन आए, फिर कौन आए? अल्टमैन प्लांट आए। सेल में अल्टमैन वैक्यूल्स जो रहता है वो इसे अच्छे नंबर से में स्टडी एक रहता है। इस संख्या में कितना माइटोकांड्रिया रहता को है? एक अच्छे रहता से है। स्टडी किया। और हम और लोगों सेल के ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स बताया। कितना रहता है? माइटोकांड्रिया बहुत सारे रहते हैं। लेकिन बायोप्लास्ट प्लांट का जो का वैक्यूल्स माइटोकांड्रिया रहता है, एक को रहता है, बायोप्लास्ट बड़ा किसने रहता कहा? है और अल्टमान परमानेंट ने। रहता है। लेकिन हम माइटोकांड्रिया लोगों को का जो बायोप्लास्ट वैक्यूल्स रहता किसने कहा? है, एक रहता अल्टमान है। ने। सेल एक नहीं ऑर्गेनिज्म रहता, बहुत सारे रहते हैं। अब आता है डिस्कवरी। छोटे रहते हैं। डिस्कवरी का और बात किया temporary जाए रहते तो हैं। कौन आएगा? Temporary अल्टमैन। का मतलब है किसने अपना किया था डिस्कवर काम करते हैं, माइटोकांड्रिया जिस को? कारण से अल्टमैन ने। vacuoles बने उसके होते बाद हैं। तीसरा vacuoles साइंटिस्ट क्यों आया रहता है? सीबेंडा। जल का संग्रहण माइटोकांड्रिया करने के लिए, टर्म। food material अगर का क्वेश्चन आता है संग्रहण करने के माइटोकांड्रिया लिए, टर्म इसको हम किसने next दिया? class में सीबेंडा। सेल कंपोनेंट पढ़ेंगे तो बहुत किसने अच्छे दिया? से सीबेंडा। पढ़ेंगे। उसके बाद आया क्या करता है? मेविस। क्या रहता है? प्लांट के Animal अंदर cell में माइटोकांड्रिया बहुत डिस्कवर सारे रहते किसने हैं। किया? और अगर छोटे क्वेश्चन आता रहते है हैं प्लांट और के अंदर temporary रहते हैं। माइटोकांड्रिया जबकि को plant डिस्कवर cell में किसने एक रहता किया? है तो कौन और किसने परमानेंट किया रहता था? है। मेविस ने। माइटोकांड्रिया को डिस्कवर किसने किया?
की अगर क्वेश्चन आता है तो कौन आएगा? प्लांट अल्ट में में। एक लाल प्लांट के central अंदर vacuole माइटोकॉन्ड्रिया होता को है, जबकि डिस्कवर animal किसने में किया? तो बहुत सारे मेविस। टेम्पररी वैक्यूल होते हैं। दूसरा क्या पढ़े? अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया।
पाया जाता है प्लांट में, माइटोकांड्रिया के अंदर ये रहता है, एक दीवार पाया जाता है। तीसरा क्या पाया जाता है? ये में दीवार पाया जाता है। इस दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? इस आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? कारण यहाँ क्रिस्टी बोलते हैं। ये देखो, ये ये बेसिक आंतरिक डिफरेंट दीवार में पाया जा रहा है, इसको क्या तीन बोलेंगे? point लिखा है, क्रिस्टी उसके बोलेंगे। तो ये तीन क्रिस्टी basic शब्द different किसने different दिया था? plant से इंपॉर्टेंट animal पॉइंट है। में क्रिस्टी शब्द किसने दिया था? पैलाडे ने दिया था। different माइट्रोकांडिया इसके में ये अलावा एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट different पॉइंट है, इसको जो मैंने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा नहीं यूकैरियोटिक गया है। पढ़ते समय वो क्या है? बताया था। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम माइट्रोकांडिया में 70 इस प्रकार के राइबोसोम और एनिमल सेल में सर्कुलर पाया डीएनए जाता है। होते हैं, अभी जो प्रूफ सेंट्रोसोम है कि क्या होता हमारी है? उत्पत्ति प्लांट सेल किससे में हुआ है? absent होता है। बैक्टीरिया से ये हुआ है। सेंट्रोसोम क्या होता मैंने है? पिछले क्लास यही में क्या क्या बताया करता था? है? सेल को प्रोकैरियोटिक division सेल करता में है। मतलब सबसे यहाँ मेजर से डिफरेंट spindle होता है fiber बनता है, सर्कुलर और डीएनए spindle और fiber जो बनता 70 है, इस प्रकार वही के राइबोसोम। जो क्रोमोसोम 70 रहता है इस उसको प्रकार के opposite pole में राइबोसोम और segregate क्या है? करने का काम करता है। सर्कुलर Opposite pole में डीएनए। खींचने का ये काम सर्कुलर करता है डीएनए सेंट्रोसोम। जो 70 इस प्रकार के राइबोसोम क्या होता है? अल्प विकसित जीव जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब और सबके ये दिमाग में ये क्वेश्चन कम आ रहा होगा प्रोटीन कि सिंथेसिस करने की एनिमल क्षमता सेल रखता है, में ठीक है ना? और सेंट्रोसोम पाया जा सर्कुलर रहा है, डीएनए तो उसमें किसमें पाया जा रहा division था? के टाइम पे वहाँ पे बैक्टीरिया क्या में बनता पाया है? जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग अभी तक स्पिंडल जानते फाइबर क्या है बनता कि है। ये सेल है स्पिंडल जैसे, फाइबर ठीक है बनता ना? है, वही सेल के क्रोमोसोम अंदर को जेनेटिक opposite pole में मटेरियल की खींचने बात का किया काम जाए तो करता कहाँ रहता है? लेकिन न्यूक्लियस में रहता प्लांट है। सेल में लेकिन अपोजिट पोल में खींचने के लिए न्यूक्लियस के स्पिंडल फाइबर अंदर कौन बनाता है? रहने ये के सबके बाद माइंड भी में एक दो जगह क्वेश्चन आ सेल रहा होगा। में तो जेनेटिक मटेरियल और ये यहाँ प्लांट सेल में सर्कुलर जो डीएनए दो स्पिंडल जगह और फाइबर प्रेजेंट रहता जो है। बनता है, पहला वो जगह उसमें सेंट्रोसोम- से कौन सा है? सेंट्रोसोम माइट्रोकांड्रिया। नहीं होता, उसके बाद जो बनता साइटोप्लाज्म है, में कौन उसके रहता है? बाद में क्या बनता है? माइट्रोकांड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम इसी किससे के बना अंदर रहता है? 70 दो इस प्रकार के सेंट्रियोल से बना क्या रहता रहते है, हैं? इस टाइप राइबोसोम से। रहते हैं और सर्कुलर डीएनए रहते माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। रहते यही हैं, प्रूफ एक है कि सेंट्रियोल ये का ये- बैक्टीरिया के अंदर ये भी पाया जा रहा डायग्राम एक है। सेंट्रियोल का है, अल्प और विकसित ये जीव बैक्टीरिया एक में भी दूसरा यही पाया जा रहा है और सेंट्रियोल। आज दोनों भी सेंट्रियोल हमारे मिलके क्या कर- अंदर कहलाता है? माइट्रोकांड्रिया में ये सेंट्रोसोम कहलाता प्रेजेंट है। है, जो और प्रूफ क्या ये करता है कि एक हमारी सेंट्रियोल उत्पत्ति किससे किसका- हुई है? कैसे रहता है? बैक्टीरिया से हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स समझ बहुत आया सारे ये पॉइंट? माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्मिक किससे बने रहते हैं? इनहेरिटेंस प्रोटीन समझते हो? से बने रहते साइटोप्लाज्मिक हैं। इनहेरिटेंस यही क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहेरिटेंस का इसमें मतलब होता बिखरे है हुए रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इसमें जेनेटिक प्लांट मटेरियल सेल वन बिखरे रहते जनरेशन हैं। टू और अनदर यही जनरेशन। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब कोई भी कैरेक्टर क्या बनाते जो हैं? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दूसरे बनाते हैं। जनरेशन में जा रहे हैं, अब मतलब बच्चे ये में सिमिलरिटी आ रही है, वो किससे किसके बने कारण रहते होता हैं? है? प्रोटीन जेनेटिक से बने मटेरियल रहते के हैं। ट्रांसफर तो होने के कारण। प्लांट और सेल के जेनेटिक पास मटेरियल सेंट्रोसोम ट्रांसफर तो कहाँ बात से होता है? नहीं है। न्यूक्लियस यहाँ से पे होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लेकिन बनाने के साइटोप्लाज्मिक लिए इनहेरिटेंस या फिर क्या यहाँ होता पे है? स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस बनाने के के लिए अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेंट्रोसोम से नहीं है। जो यहाँ पे कैरेक्टर्स सेंट्रोसोम एक नहीं है, जनरेशन से इसके पास दूसरे है, जनरेशन में लेकिन जाता है, उसको ये साइटोप्लाज्मिक नहीं होने के बाद भी ये साइटोप्लाज्म स्पिंडल के फाइबर कारण किससे बनाते हैं? इनहेरिटेंस का माइक्रोट्यूब्यूल्स, होना। जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म present में होते क्या हैं। पाया जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स माइट्रोकांड्रिया किससे पाया बने जाता रहते हैं? है। प्रोटीन और क्या से। पाया जाता तो है? प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट कौन पाया बनाता जाता है? है। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और बनाता है। तो माइट्रोकांड्रिया इसके पास दोनों में राइबोसोम present 70 है। इस प्रकार के राइबोसोम यहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन और बनाता है, और सर्कुलर प्रोटीन- डीएनए पाया प्रोटीन जाता को है। क्या इस करता पॉइंट है? को अच्छे से प्रोटीन को गाल्जी समझ बॉडी जाना मॉडिफिकेशन करता और है। अच्छे से मॉडिफिकेशन याद रखना। करने के बाद इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। मैंने क्या बताया था? बिखरे रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्यादा बिखरे वजन रहते हैं, जिसका और रहेगा ये तो दुकानदार क्या करता है? एक पोल पर झिल्ली की क्या जगह बनते उसमें हैं? 2 झिल्ली लगा देता है। स्पिंडल तो इसी फाइबर टाइप से बनते याद हैं, रखना जो है कि जो क्रोमोसोम जितना को बड़ा खींचने का कंपोनेंट काम है, करते हैं। माइट्रोकांड्रिया, इसको और अच्छे क्लोरोप्लास्ट से और समझेंगे। न्यूक्लियस, तो नेक्स्ट उसमें क्लास क्या में रहता है? डबल जिसमें हम मेम्ब्रेन रहता पढ़ेंगे है। सेल इसके अलावा कंपोनेंट्स, जितने एक-एक भी सेल कंपोनेंट्स ऑर्गेनल्स को है, अच्छे से उसमें समझेंगे। क्या रहता है? सिंगल Thank you, मेम्ब्रेन आज का रहता क्लास यहीं समाप्त है। और करते हैं। जिस मेम्ब्रेन लेस कौन रहता है? कौन रहता है? राइबोसोम रहता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है? श्वसन। हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? हम सांस जैसे हम लेते हैं, सांस लिया तो हमारे बॉडी में गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा किसको भेजता है? किसको भेजता है? माइट्रोकांड्रिया को भेजता है। अब माइट्रोकांड्रिया कहाँ पे है हमारे बॉडी में? हर एक जगह है। हमारा पूरा बॉडी बना है सेल से। किससे बना है? सेल। तो जो सांस जो है हर एक सेल के पास वो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वो हर सेल के पास जाएगा। और ये कहाँ पे जाएगा? हर सेल के पास जाने का, सेल में इंटर करने के पास जाएगा। ये क्या इसमें जाएगा? माइटोकांड्रिया में जाएगा। ये क्या बनाएगा यहाँ से? कहने का मतलब है क्रेब्स प्रकार, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र होगा, मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से क्रेब्स हमारा चक्र बॉडी होगा यहाँ किससे पे। बना है? क्रेब्स चक्र किसमें होता है? सेल के माइट्रोकांड्रिया ग्रुप में से होता बना है। छोटे-छोटे श्वसन सेल किसमें मिलकर होता है? माइट्रोकांड्रिया में टिश्यू होता है। बनाते इसका हैं, फंक्शन टिश्यू देखो। मिलकर श्वसन किसमें पूरा होता है? बॉडी का माइट्रोकांड्रिया निर्माण में करता होता है। है। क्रेब्स चलिए, साइकिल किसमें देखते होता हैं। है? माइट्रोकांड्रिया में होता है। इससे ये- क्रेब्स चक्र से क्या ये बनता है? animal 38 cell है, एटीपी और बनता ये है। 38 plant cell एटीपी, है। यही Structural एनर्जी and होता functional है। unit of एटीपी। body। अब इस ये 38 एटीपी से जब
से एक कितना हमारा जो बॉडी है किलो उसका कैलोरी एक ऊर्जा सबसे मिलता है? छोटा तो यूनिट 4.2 सेल, किलो कैलोरी जिसमें ऊर्जा से मिलता है। एक तो एनिमल सेल है कोशिका का और एक पावर प्लांट हाउस, सेल है। क्यों इसको कहते हैं हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका देखेंगे। का पावर हाउस? क्योंकि इसमें क्या बनता है? एनर्जी बनता है। देखिए, क्या बनता है? ये एनर्जी बनता है। इस कारण एक इसको लड़का कोशिका है। का पावर हाउस बोलते हैं। समझ आ गया? इसका जब एक छोटा सा इसका पार्ट्स निकाले तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन या फिर इसका अंग। इस अब अंग देखते को हैं और तोड़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या? इसका क्लोरोप्लास्ट सब सुने हो?
एक छोटा क्लोरोप्लास्ट पार्ट क्या होता है, बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसमें पाया जाता है प्लांट और तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको क्लोरोप्लास्ट क्या होता है देखते हैं। ऑर्गन निकाले हैं उसको और तोड़ेंगे बोलेंगे उसको टिश्यू बोलेंगे, और टिश्यू को जब और तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सेल। और थाइलेकोइड के अंदर वाले क्लोरोफिल सेल पिगमेंट पाए जाते हैं इसका और यह definition क्या होता है, पिगमेंट पूरे ग्रुप में structural होते and हैं। functional थाइलेकोइड unit के of अंदर body। क्या पाया जाता कहने का है, मतलब है कि क्लोरोफिल body पिगमेंट पाया जाता का है जो ये स्ट्रक्चर बनाता है और जो हमारे सिक्के बॉडी पे को सिक्का इस टाइप से function बना है, इसको करवाता क्या है, बोलते हैं, मतलब थाइलेकोइड काम करते बोलते हैं, हैं। जिससे इसमें क्या जिससे पाया मिलकर जाता है, हमारा बॉडी क्लोरोफिल बनता है पिगमेंट और पाया हमारा जाता है। बॉडी ये काम क्या होता करता है, है, ग्रुप उसको हम बोलते हैं सेल। थाइलेकोइड के पास ग्रुप पाया जाता है क्लोरोफिल का, जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्टासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टासोम बोलते हैं। थाइलेकोइड के पास क्या पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है क्लोरोफिल का, जिसको क्या बोलते हैं, आप कॉन्टासोम लोगों को बोलते हैं। एक छोटा यही सा कॉन्टासोम कहानी को बताऊंगा फोटोसिंथेसिस और का उसी कहानी यूनिट के बोलते बेस हैं। पे अगर क्वेश्चन आया कि important फोटोसिंथेसिस का point यूनिट याद कौन है, करेंगे। फोटोसिंथेसिस का यूनिट सेल कौन है, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, कॉन्टासोम। पहले सेल को किसने दिया था, ये सब इंपॉर्टेंट अब देखते हैं उस छोटे से कहानी के बेस पे याद करेंगे। तो स्ट्रोमा कहानी शुरू होती है, स्ट्रोमा किसको बोलेंगे, इसमें एंटोन वॉन इसके लिवेनहॉफ। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। अभी मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी इसमें द्रव मटेरियल भरा है, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये द्रव मटेरियल क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। पहले माइक्रोस्कोप ये स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है, माइक्रोस्कोप रूबिस्को का एंजाइम खोज पाया किए जाता थे। है और और माइक्रोस्कोप 78 में प्रकार के हमेशा कुछ ना राइबोसोम कुछ वो सर्कुलर देखते डीएनए रहते पाया थे। जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी यही उसको पाया जाता है। कुछ ना कुछ 70 खोजते रहते प्रकार थे के और बाकी राइबोसोम और क्या साइंटिस्ट पाया को जाता था, बताते थे कि मैंने सर्कुलर आज डीएनए ये पाया देखा, जाता है। मैंने अब आज ये क्या वो करता है, देखा, कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्मिक देखते हमेशा आते इनहेरिटेंस थे करता है। और बाकी तो लोगों को इसमें भी बताते वही थे चीज पाया जा रहा है कि और मैंने आज रूबिस्को इनका एंजाइम, खोज ये किया, नया चीज इनका है। खोज रूबिस्को किया। तो एंजाइम सभी क्या होता है, सभी लोग उनको देखना चाहते थे, लेकिन 16% प्रोटीन पाया जाता है। थे वो अपना माइक्रोस्कोप पृथ्वी का किसी को सबसे देता ज्यादा नहीं प्रोटीन था। अगर इनका किसी कहना में पाया था जाता है कि तो इनको किसमें बनाया पाया मैं जाता है, हूं, इनको सिर्फ मैं ही रूबिस्को देख एंजाइम सकता के हूं। किसी को रूबिस्को एंजाइम में देखने पाया नहीं जाता देते है। थे। तब इसके तब क्या पास हुआ, खुद सब का साइंटिस्ट डबल लोग मेम्ब्रेन मिलके होता है। क्या बोले, बताया था, रॉबर्ट डबल हॉक मेम्ब्रेन से किसके बोले पास कि होता है, आप कुछ करो इन माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि हम लोग भी क्लोरोप्लास्ट इसमें और कुछ कर न्यूक्लियस, सकें। क्या जितने भी चीज बड़े की बड़े खोजें हैं, कोशिका देख के सके। अंग है, तो कोशिकांग इन्होंने है, क्या किया, या फिर रॉबर्ट क्या हॉक बोल सकते हैं अपना उसको, दिमाग लगाए और एक जिस टाइप सेल से कंपोनेंट दूरबीन है, से देखते बड़े हैं बड़े, तो छोटा उसमें सा क्या कोई पाया जाता चीज है, लिखा रहता है वो बड़ा दिखता है, या फिर डबल किसी मेम्ब्रेन छोटे से पाया टुकड़े जाता को है। दूरबीन चलिए से देखते हैं देखेंगे इनका तो वो क्या फंक्शन, दिखता है, बड़ा दिखता फोटोसिंथेसिस। है। तो क्या काम इन्होंने करता है, किया, क्लोरोप्लास्ट दो दूरबीन फोटोसिंथेसिस का काम दूरबीन करता है को एक साथ और क्या करता है, जोड़ दिया, दो साइटोप्लाज्मिक लेंस को एक इनहेरिटेंस। साथ जोड़ दिया, साइटोप्लाज्मिक और दो इनहेरिटेंस लेंस को एक साथ कौन जोड़ते करता हैं तो है, उसको क्या, साइटोप्लाज्मा में दो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। समझ आ गया। अब आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर के छोड़ के, ग्रीन कलर के छोड़ के मतलब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जितने भी टमाटर का लाल रंग देख रहे हो, ऑरेंज कलर का वो देख रहे हो, क्या बोलते हैं, संतरा ऑरेंज, और क्या देख रहे हो, जितने भी फ्रूट का कलर और स्टेम और जितने भी फ्रूट का है उसका कलर कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है, कलरफुल होता है ग्रीन कलर को छोड़ के। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरा रंग प्रोवाइड करता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। और तीसरा प्लास्टिड में कौन सा आता है, ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ये काम क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि कच्चा आम, कच्चा आम क्या रहता है, हरा रहता है, तो उसमें किसके कारण हरा रहता है, उसमें कच्चा आम में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसके कारण वो कच्चा रहता है। और कच्चा आम को जब पकाएंगे तो क्या हो जाता है, वो पक जाता है, पकने के बाद क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और पीला कलर किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। कच्चा आम को पकाने से पीला हो जाता है, लेकिन वही क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे पक्का आम को फिर से हरा करो बोलोगे तो वो नहीं हो सकता। समझ आया, ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है।
अब आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? जैसे कि हम पानी पीते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। कहाँ जाता है? पेट में जाता है। खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद पूरे बॉडी में ये फैलता है, पूरे बॉडी में हर एक सेल के पास ये बंटता है। सेल में बंटने के बाद क्या जाता है? जैसे कि ये खाना या फिर ये कोई पानी पिए, वो कहाँ पे आया है? ये पूरे सेल में बंटता है। सेल में बंटने के बाद क्या होता है? सेल में बंटने के बाद ये जाता है किसके पास? वैक्यूल्स के पास जाता है। वैक्यूल्स में ये स्टोर रहता है। हमारे सेल में जो स्टोरेज करने का काम करता है, जो पानी हम पिए उसको स्टोरेज करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। क्या काम करता है? प्लांट सेल में पाया जाता है और काफी बड़ा होता है और परमानेंट होता है। प्लांट सेल देखो, वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे टेम्पररी पाया जाता है, प्लांट सेल में एक परमानेंट पाया जाता है। वो काम क्या करता है? पानी पिए तो पानी को स्टोरेज करने का काम करेगा, खाना खाए तो उसको खाना को यहाँ पे फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का काम करता है। जबकि एनिमल सेल में एक से अधिक पाए जाते हैं और टेम्पररी पाया जाता है। वैक्यूल्स वैक्यूल टर्म का मतलब बड़ा स्पेस होता है। क्या होता है? बड़ा स्पेस होता है। यह सब्सटेंस का स्टोरेज और डिस्पोजल करने का काम करता है। क्या काम करता है? जैसे पानी पिए, खाना खाए, उसको हर एक हमारे सेल में क्या करता है? स्टोर करता है। और क्या करता है? उसको डिस्पोजल करने का भी काम ये करता है। फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट, विटामिन, वाटर सबको स्टोर करता है जो सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके उसका क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी करेगा और उसका डिस्पोजल भी करेगा। क्या करेगा? स्टोर करके उसका डिस्पोजल करता है उसी, जिससे क्या होता है कि ये सेल जो है गंदा होने से बचता है। मतलब जो भी पानी है, खाना है, सबका स्टोरेज भी करेगा, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा और उसका डिस्पोजल करने का भी काम जो करता है, ये क्या कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स का सीधा मतलब होता है कि खाली जगह। खाली जगह मतलब जहां पे स्टोरेज रहता है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये क्या रहता है? हमेशा न्यूक्लियर के पास रहता है। खोज किसने किया था? गार्नियर ने किया था। 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये देखो, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि किसको बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप से होते हैं? न्यूक्लियर से जुड़े हुए रहते हैं पहला तो। दूसरा क्या? 2 टाइप से होते हैं, रफ होते हैं और स्मूथ होते हैं। अब देखो, रफ क्या करता है, स्मूथ क्या करता है। रफ के पास क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। स्मूथ के पास क्या रहता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता। रफ के पास राइबोसोम पाया जाता है। सबसे पहला काम तो इसका देखना कि कोई भी सेल है, इधर देखना, कोई भी सेल है, कोई भी सेल को अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा? वो बचक जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कंकाल का काम, इसको दबे ना, इसके लिए कंकाल का काम, सबसे पहला काम तो है इसका, कंकाल का काम करता है। क्या करता है? कंकाल, हड्डी का काम करता है। किसी भी सेल के कंकाल का काम करता है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे ये क्या होता है? ये पचकता नहीं है। और दूसरा इसका काम क्या है? ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कैसे बनाता है? इसमें राइबोसोम होता है। एक्चुअल में प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। लेकिन पढ़ते क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इधर स्मूथ है, जो जहां पे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, वो क्या बनाता है? वसा बनाता है। क्या बनाता है? वसा बनाता है। क्या लिखा है इसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास राइबोसोम पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं पाए जाते। कार्य क्या है? लिपिड का निर्माण करना एवं स्टोरेज करना। लिपिड किसको बोलते हैं? वसा को बोलते हैं। वसा क्या काम करता है? वसा किसी भी जीव को मोटे करने का काम करता है। क्या करता है? मोटा करने का काम करता है। यह वसा किसे, जैसे लड़कियों में वसा कितना कैसा रहता है? ज्यादा पाया जाता है। लड़कों में कैसे रहता है? वसा कम पाया जाता है। जैसे हमारे हथेली में वसा ज्यादा पाया जा रहा है, तो इससे क्या होता है? वसा से
जैसे हम किसी चीज को ऐसे मारेंगे तो क्या होता है, वसा ज्यादा पड़ने के कारण हमारा हाथ को चोट नहीं आता, सामने वालों को चोट आता है। जहां वसा जितना ज्यादा हो उतना चोट कम आता है, और वसा जितना कम होगा उतना चोट ज्यादा आएगा, वसा जितना ज्यादा रहेगा उतना चोट कम आएगा, और वसा जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, हमको ठंड कम लगेगा। वसा जितना ज्यादा रहेगा उतना वसा ठंड कम लगेगा, वसा जितना कम रहेगा उतना ठंड ज्यादा लगेगा। जैसे लड़के लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के भी ठंड में रह जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वसा उसमें ज्यादा पाया जाता है, ठंड उन लोगों को कम लगती है। अब इसका देखते हैं कार्य क्या है। कोशिका के कंकाल का कार्य करता है। क्या करता है, कोशिका का कंकाल का कार्य करता है। क्वेश्चन आता है राइबोसोम, राइबोसोम ईआर से किससे जुड़ा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किससे जुड़ा रहता है राइबोसोम, राइबोफ्लेविन 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, राइबोफ्लेविन फर्स्ट और सेकंड से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। ये राइबोसोम इससे किससे जुड़ा रहता है, राइबोफ्लेविन 1 और 2 से। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, रफ साइड, और स्मूथ साइड का काम करता है, वसा बनाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम काम क्या है सेंट्रोसोम का, स्पिंडल फाइबर, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर क्यों बनता है, वो रबड़ टाइप से एक संरचना होता है, क्यों बनता है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपोजिट साइड में क्रोमोसोम को खींचने के लिए, अपोजिट साइड में क्रोमोसोम को खींचने के लिए क्या बनता है सेल में, ये क्या बनता है, अपोजिट साइड में खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर बनता है। और ये स्पिंडल फाइबर किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है, सेंट्रोसोम के कारण बनता है। सेंट्रोसोम इसको बनाता है। सेंट्रोसोम में क्या पाया जाता है, देखो सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, ये एक दूसरे के अपोजिट रखा रहता है। जैसे ये इधर रखाया है तो ये एक इधर रखाया जाएगा। दो सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, जो सेल डिवीजन का काम करता है। सेल को डिवीजन करने के लिए स्पिंडल फाइबर बनाता है, जिससे सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन कौन करता है, कोशिका के कोशिकांग में कौन सा कोशिकांग है जो सेल डिवीजन करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। खोज किसने किया था, बॉबरी ने। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसकी आकृति बेलनाकार होती है, कार्य है सेल डिवीजन। अब बात आती है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका प्लांट सेल में कौन करता है, प्लांट सेल में ये स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, उसमें डिवीजन कैसे होगा, ये क्वेश्चन आता है ना। तो देखो ये किससे बना रहता है, सेंट्रियोल से बनाता है। ये किस, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये जो ग्रुप है ये किसका बना रहता है, ये प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन इसमें, अब देखो यहाँ पे प्लांट सेल में सेंट्रोसोम तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन आता है, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी अभी पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे मॉडिफिकेशन करता है। तो गाल्जी बॉडी इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करके क्या बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल पूरे बिखरे हुए रहते हैं सेल में, और यही माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोर्शन में इसमें क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जो खींचने का काम करते हैं प्लांट सेल में। समझ आ गया, सेंट्रोसोम भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, अभी तक राइबोसोम पढ़ते आ रहे थे। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या है, अमीनो एसिड का चेन है। इस क्या है, अमीनो एसिड का चेन है। ये क्या है, राइबोसोम है। ये क्या है, ये क्या है, राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। ये क्या है, टीआरएनए। ये क्या है, एमआरएनए। ये क्या है, राइबोसोम है। अब देखो कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ये सेल होता है, क्या होता है, सेल होता है।
सेल के अंदर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, यही राइबोसोम यहाँ से देखते हैं कि ये है एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये राइबोसोम प्रेजेंट है। किसमें राइबोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रफ साइड में राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर डीएनए रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब ये डीएनए क्या करता है? डीएनए जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, जैसे कि एग्जांपल दूं कि अपना एग्जांपल देता हूँ, नहीं अपना नहीं देता, आप लोग का देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोग के जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे आएंगे, उसका बच्चे का जैसे कि कलर क्या है, भूरा कलर का उसका बाल बनाना है। क्या करना है? भूरा कलर का बाल बनाना है। तो भूरा कलर का बाल बनाने का जितना भी जो भी उसमें जो रहस्य है वो किसके छिपा है? डीएनए के अंदर छिपा है। तो ये डीएनए यहाँ से एक मैसेज छोड़ेगा, मैसेज छोड़ेगा तो मैसेज में क्या छोड़ेगा? एक बनाएगा जिसको देगा मैसेंजर आरएनए को देगा, मैसेंजर आरएनए को देगा। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इसको लेके जाएगा, किसके पास जाएगा? ये जो मैसेज रहता है इसको कोई पढ़ नहीं पाता, ये कोड के रूप में रहता है। कोड के रूप में, जैसे कोड के रूप में कोडॉन ट्रिप्लॉइड रहता है, उसको बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि ये एक मैसेज जाता है और मैसेज को कौन लेता है? मैसेंजर आरएनए के रूप में। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम के पास जाता है और यहाँ पे जाता है। अब राइबोसोम बोलता है इसको रीड करने नहीं आता, पढ़ने राइबोसोम को भी नहीं आता, मैसेंजर आरएनए को भी नहीं आता। तब इसको रीड करने के लिए ये भी इनको नहीं पढ़ पाता, राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए भी नहीं पढ़ पाता। तो रीड करने के लिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जो यहाँ पे आता है और इसको रीड करता है। रीड करता है तो इसमें हाँ क्या क्या भेजा है? डीएनए पूछता है इसको, तो ये बताते हैं हाँ भूरा कलर का इनके बच्चों का बाल बना दो। तो इसको भूरा कलर का बाल बनाने का यहाँ पे क्या मिलेगा? मैसेज मिलेगा। यहाँ से एक एमिनो एसिड, यहाँ से भूरा कलर का बाल बनाने वाला एमिनो एसिड आएगा। कंटिन्यू ये मैसेज आता जाएगा, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करते जाएगा और एमिनो एसिड का चेन बन जाएगा। और इसी एमिनो एसिड को चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनते हैं। और फाइनली बच्चों का क्या बन जाएगा? भूरा कलर का बाल बन जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से ये काम करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। मैसेज कौन छोड़ता है? डीएनए छोड़ता है। और ट्रांसफर कौन करता है? टीआरएनए छोड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। अब देखते हैं राइबोसोम का नाम किसने दिया? बी रॉबर्ट्स ने। सर्वप्रथम किसने देखा? पैलाडे ने देखा। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड में पाए जाते हैं। यह कोशिका के न्यूक्लियस, केंद्रिका न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के पाए जाते हैं, जो छोटे प्रोटीन बनाते हैं, ये सब बता चुका हूं पहले। और यूकेरियोटिक में 80s प्रकार के जो बड़े प्रोटीन बनाते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ आ गया राइबोसोम। अब आता है गोल्जी बॉडी। क्या आता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जैसे कि मैं चल रहा हूं तो मेरा पूरे बॉडी में एनर्जी कहाँ पे बन रहा है? पूरे बॉडी में एनर्जी बन रहा है। पूरे बॉडी में एक सेल है, सब सेल से एनर्जी बन रहा है। तो चलने के लिए एनर्जी कहाँ पे चाहिए? पैरों को चाहिए। बोलने के लिए एनर्जी कहाँ चाहिए? जीभ को चाहिए, मुंह को चाहिए। तो एनर्जी को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सेल में एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसका सबसे ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। सबसे मेजर इसका इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो रोल है, इसका फंक्शन है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल ये क्या करता है? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। इसको जैसे समझते हैं, जैसे अभी 1-2 साल पहले क्या आया था? कोरोना वायरस। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोरोना वायरस क्या होता है कि सबसे पहला कोरोना वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा। बॉडी में अटैक करने के बाद वो किस में अटैक करेगा? सेल में करेगा। सेल के बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में अटैक करेगा तो किसके पास जाएगा? डीएनए को हाईजैक करेगा। डीएनए को हाईजैक करेगा तो डीएनए यहाँ से क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। डीएनए क्या बनाता है?
वायरस क्या होता है? आरएनए, और क्या होता है? आरएनए, और क्या होता है? वायरस क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। कोरोना वायरस आया, डीएनए को हाईजेक किया और क्या बना लिया? एमआरएनए बना लिया, अपना एमआरएनए बना लिया। एमआरएनए बाहर जाता है राइबोसोम के पास और क्या बनाता है? राइबोसोम के पास जाके एमआरएनए अपना राइबोसोम को हाईजेक करता है और क्या बना लेता है? अपना प्रोटीन तैयार करवा लेता है। इम्यूनो एसिड का चैन मतलब प्रोटीन तैयार कर लेता है। मतलब कोरोना वायरस अपना हाईजेक डीएनए को करके क्या बना लिया? अपना हाईजेक करके क्या कर लिया? आरएनए अपना तैयार कर लिया, आरएनए इसका तैयार हो गया। अपना हाईजेक करके राइबोसोम को हाईजेक करके क्या तैयार कर लिया? प्रोटीन तैयार कर लिया। आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों तैयार हो गए। अब आरएनए प्लस प्रोटीन क्या होता है? कोरोना वायरस। तो इसका मोडिफिकेशन का काम कौन करता है? इसका मॉडिफिकेशन का काम आरएनए और प्रोटीन को मिला के कोरोना वायरस बनाने का जो मॉडिफिकेशन का काम करता है वो कौन सा है? ये गोल्जी बॉडी। कहने का मतलब है मैक्रो मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। क्या करता है? सेल वॉल का निर्माण करता है। अब सेल वॉल का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। दोनों से क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल बनाना, जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी कोशिका के अन्य भागों और कोशिका के बाहर उपयोग के लिए प्रोटीन और लिपिड के अणुओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट को सुनना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है बताया था? रफ साइड और क्या रहता है? स्मूथ साइड। ये क्या है? रफ साइड है, ये है स्मूथ साइड। स्मूथ साइड में क्या बनता है? वसा बनता है। क्या बनता है? वसा। और रफ साइड में क्या बनता है? फैट बनता है। इधर स्मूथ साइड में, रफ साइड में प्रोटीन बनता है। तो वसा और प्रोटीन का क्या करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। वसा और प्रोटीन का क्या करता है? ये स्टोरेज करता है। स्टोरेज करने के बाद किसमें स्टोरेज करता है? इसमें स्टोरेज करता है। किसमें स्टोरेज करता है? इसमें स्टोरेज करता है। इसमें स्टोरेज करके ये कंटिन्यू इधर से इधर ऐसे ऐसे जा के ये यहाँ से ऐसे स्टोरेज करके बाद इसका मॉडिफिकेशन करता है। स्टोरेज के बाद इसका मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन मतलब क्या हो गया? इसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद जैसे कोरोना वायरस निकला था ना, उस टाइम से इसको मॉडिफाई कर लिया है वसा और प्रोटीन का, और इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, परिवहन करता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाएगा और दूसरे सेल से पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। तो परिवहन, प्रोटीन और इसका लिपिड का परिवहन, और क्या करते हैं? वसा और प्रोटीन का परिवहन, और ये क्या करते हैं? ये मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफिकेशन करता है, स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल के कारण। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। समझ में आया? अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या होता है? लाइसोसोम इसको देखते हैं। खोज किसने किया था? डी दुबे ने। किसने किया था? डी दुबे ने। जल अपघटक एंजाइम, हाइट, ये देखो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम का मतलब होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर ये एंजाइम ऐसा होता है कि जैसे जिस पर भी ऐसे छिड़क दे वो जल जाता है, उसका पाचन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है। ये काम क्या करता है? जैसे सेल में माइट्रोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी बॉडी है, और क्या है? और क्या है? वैक्यूल्स है, और क्या है? और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर न्यूक्लियस है। तो ये लाइसोसोम एक जल अपघटक एंजाइम पकड़ा रहता है, और ये क्या करता है? सबको देखता है घूम के, सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, ठीक है ना। अब ये सबके पास घूमता है। माइट्रोकांड्रिया जैसे काम करना बंद कर दिया तो बोलेगा अरे काम नहीं करेगा तू, तो इसको ऊपर ऐसे जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, जिससे क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट काम नहीं किया तो उसके ऊपर भी जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनल काम करना छोड़ दे, सब छोड़ दे, तो क्या कहता है? ये अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे कि पूरा इसका जो एंजाइम हो ये इसमें कोशिका में बिखर जाता है और पूरा कोशिका का डेथ हो जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलती है। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने ही अंदर उपस्थित कोशिका के कोशिकांगों का पाचन कर देता है और कोशिका को साफ करने का काम करता है। मतलब जैसे कि
हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि चलते चलते मेरा हाथ किसी में दब गया या फिर कोई डंडे से मार दिया, तो क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, खून जम जाता है, ठीक है ना। या फिर इसमें क्या आ जाता है, इसमें निशान पड़ जाता है, खून का निशान पड़ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि इसको जैसे मार दिए, ये सेल है तो सेल में इसको मार दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, तो सब के सब इसमें मर जाते हैं, और सब मरेंगे तो इसमें क्या होगा, लाइसोसोम भी इसमें मर जाएगा, तो ये अपना काम नहीं कर पाता, और यहाँ पे हमारा बॉडी में क्या हो जाता है, खून जम जाता है। और ये खून जो जमता है इसको साफ कौन करता था, लाइसोसोम, लेकिन लाइसोसोम खुद ही मर गया, तो क्या होता है, यहाँ पे खून जम जाता है। और उसके बाद बाकी सेल, अगल बगल के सेल लोग देखते हैं, बाहर के सेल लोग की यहाँ पे इसका खून जम गया है, अरे यहाँ पे तो हादसा हो गया है, तो इन लोग क्या करेंगे, इस पर अपना जल अवगत एंजाइम है उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पूरा हमारा बॉडी कुछ दिनों में क्लीन हो जाता है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते थे कि क्या क्या लिखा है इसमें। जल अपघट एक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघट एक एंजाइम पाया गया। कार्य क्या है, कोशिका का पाचन करना, कोशिका की सफाई करना, कोशिका का सफाई करता है। आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही कोशिका के कोशिकांगों का डाइजेशन, पाचन कर देता है। टूटे फूटे भाग को पाचित कर साफ करता है, क्या करता है, टूटे हुए भाग को पचा के ये क्या करता है, साफ करता है। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यू टॉपिक, ठीक है ना।